हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का संस्कृत है 10 पाठ और पाठ का नाम है दशम पाठ और लेसन का नाम है निम्बत्तरो साक्षम्पु। तो आइए हम अपना इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे। पूरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहर धर्मचन्द्रस्य द्वे मित्रे प्रतिवस्तः। तो इसका होगा पूरा। प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद्र दो मित्र रहते थे। दो मित्र में दो मित्र रहते थे। तो विदेशात् धनम अर्जित्वा नित्वन्ते। तो वे दोनों विदेश से धन कमाकर लाए। वे दोनों विदेश से धन कमाकर लाए। तो मीन्स वे दोनों धनत्व मीन्स विदेश से धन, अर्जित्वा नित्वन्ते मतलब कमाकर लाए। तो विचारित्वान्तो यद गृहे इदं धनम सुरक्षितम न इष्यात। उन दोनों ने विचार किया कि घर में यह धन को उन्होंने एक वृक्ष की जड़ में गड्ढा करके उसमें रख दिया। एवं वृषद तदधनम एकस्य वृक्षंत मूले गत्र विधाय निक्षिपन्वन्ते। तो यहाँ से हो जाएगा उन दोनों ने विचार किया कि घर में यह धन एवं विमिश्य तद धनम एकस्य वृक्षमूलते गत्र विधायत निश्चितवन्ते। किया कि ये घर में यह धन को एक वृक्ष की जड़ में गड्ढा करके उसमें रख दिया। द्वित्वमर्ते परस्परं मतैक्यम् अभवत् यत् यस्मिन् आवश्यकता भविष्यति स अपरेण सह आगत्य निष्कास्यति। दोनों के बीच आपस में एक मत हुआ। दोनों आपस में एक मत हुए। जिसको धन की आवश्यकता होगी वह दूसरे के साथ आकर निकाल लेगा। मतलब जैसे कि उन्होंने आपस में एक मत होकर के दोनों ने आपस में संगठन किया कि अगर जिसको धन की जरूरत होगी तो वो आकर के दूसरे के साथ निकाल लेगा। मतलब मुझे जरूरत होगी तो तुम मेरे साथ आ जाना और तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर है आगे, मनोहर सरल सत्यनिष्ठम चाशितः किंतु धर्मचंद्र अतीव चतुर्थ छंदबुद्धिश्च आसीत। मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था। जो उसमें मनोहर था वो सत्यनिष्ठ और सरल था, मतलब ईमानदार था और दिल का भी अच्छा था। किंतु धर्मचंद्र अत्यंत चतुर और बेईमान था। जो उसमें धर्मचंद्र था वो चतुर और बेईमान था, मतलब तेज दिमाग वाला था वो। फिर है आगे, धर्मचंद्र अन्येभ्यो निर्भित्वा गत्वा सर्वे धनम आहत्वान्। धर्मचंद्र दूसरे दिन जाकर छिपाए गए उस सारे धन को
ले आया। जो उसमें धर्मचंद्र था उसने छिपाए हुए धन को चुपके से जा करके उस धन को ले करके आ गया। ततश्च धर्मः मनोहरम अवोचत। ततश्च धर्मचंद्र मनोहरम अवोचत मित्र। और उसके बाद धर्मचंद्र ने मनोहर से कहा, मित्र। जब वो चुरा करके धन लेकर के आ जाता है और उसके बाद जा करके धर्मचंद्र से कहता, मनोहर से कहता है, धर्मचंद्र जो जाता है मनोहर के पास और कहता है कि मित्र चलो, तत्र धनम नास्तित, तत्रम धनम नास्तित्र, चलो कुछ धन लाना चाहिए। दोनों वृक्ष के पास गए। तत्र धनम नास्तित। मित्रम चलतु कीदृश्च धनम आहत्वम दौ अपि वृश्चित अंतिकम आगतवंतो। उसके बाद धर्मचंद्र कहता है, मित्र चलो कुछ धन लाना चाहिए। दौ अपि वृक्षस्य अंकितम आगतवंतो, दोनों वृक्ष के पास आ गए। जो दोनों मित्र थे वो धर्मचंद्र मनोहर के पास जाता है और कहता है, मित्र चलो कुछ धन लाना चाहिए। उसके पास फिर वो दोनों मित्र पेड़ के पास, जो वृक्ष रहता है उस वृक्ष के पास आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तत्रम धनम नास्तितम, वहां धन नहीं था। वहां पे जो है उन लोगों ने जो पैसे दबा करके रखा था, चुरा करके, वो पैसा नहीं था, क्योंकि उसके पहले धर्मचंद्र ने उस पैसे को चुरा लिया था। धर्मचंद्र मनोहरम आक्षिप्तवान यतेन्द्र धनम अपहंतम इति। धर्मचंद्र ने मनोहर पर आक्षेप लगाया कि उसने धन चुराया है। उसके ऊपर उसने चोरी का इल्जाम लगाया। किसने? धर्मचंद्र ने मनोहर पर। ततस्तु विवदमानो राजं प्रति गच्छत। तत्पश्चात दोनों के बीच झगड़े हुए। वे दोनों द्वौ विवादम श्रुत्वा राजा अब्रवीत। वे दोनों राजा के पास जाते हैं। भवतु नाम स्व निम्बवृक्षस्य साक्ष्यम अवाप्य एवं कश्चित् निर्णय भविता। तत्पश्चात दोनों के बीच झगड़े हुए। वे दोनों राजा के पास जाते हैं। दोनों का झगड़ा सुनकर राजा बोला, जाने चाहिए। अब मतलब कि कल नीम के पेड़ की गवाही को प्राप्त करके ही कोई फैसला होगा। सत्यनिष्ठम मनोहरम विचारित्वानं यद इदमेव समीचीम। सत्यनिष्ठ मनोहर ने विचार किया कि यही ठीक है। जो मनोहर था उसने विचार किया कि यही ठीक है। निम्बत्तरु असत्यम न
वृक्षति। नीम का पेड़ असत्य नहीं बोलेगा। नीम का पेड़ असत्य नहीं बोलेगा। जब राजा ने कहा कि हम कल जा करके नीम के पेड़ से गवाही करेंगे और उसके बाद कोई फैसला होगा, तो मनोहर ने कहा, सत्यनिष्ठ मनोहर ने विचार किया कि यही ठीक है। मनोहर कहता है कि यही ठीक है, नीम का पेड़ सत्य असत्य नहीं बोलेगा, मतलब नीम का पेड़ जो है वो झूठ नहीं बोलेगा। धर्मचंद्रो अपि प्रसन्न आसीत। धर्मचंद्र भी प्रसन्न था। जो धर्मचंद्र जिसने पैसे चुराए थे वो भी खुश था। अप्रेधु राजा द्वाभ्यम सह निम्ब वृक्षम प्रत्यगच्छत। दूसरे दिन राजा दोनों के साथ नीम के वृक्ष के पास गया। दूसरे दिन राजा दोनों के साथ नीम के वृक्ष के पास गया। तत्रे सह सुमुत्सुकानां जनानां संप्रदः अपि आसीत्। उन्होंने उनके साथ उत्सुक लोगों की भीड़ भी थी। उनके साथ उत्सुक लोगों की भी भीड़ थी, मतलब देखने वालों की भी भीड़ थी वहां पे। उन लोगों के अंदर भी उत्साह था देखने के लिए। वे ते सर्वे सत्यम ज्ञान्तु वाञ्छितम् अस्म। वे सब सत्य जानना चाहते थे। जो साथ में लोग उत्सुक थे देखने के लिए, उनको भी सत्य जानने की इच्छा थी, वो भी सत्य जानना चाहते थे। राजा निम्ब वृक्षम पृष्ठवान हे निम्बदेव। राजा ने नीम के वृक्ष से पूछा, हे नीम देव। राजा जो है वो नीम के पेड़ से पूछते हैं, हे नीम देव, कथय कहो, धनम केन अपहत्यम मनोहरणे। धनम केन अपहत्यम मनोहरणे। धन किसके द्वारा चुराया गया है? धन किसके द्वारा चुराया गया है? इति निम्बमूलास्वर प्रकटितः। मनोहर के द्वारा यह स्वर नीम की जड़ से प्रकट हुआ। एतत् श्रुत्वा मनोहरं बाष्पकष्ठ विरोध अबर्पित च। यह सुनकर आंसू से रूठे हुए कंठ वाले मनोहर ने कहा, महाराज, एष निम्बतरु असत्यम वक्तुम नार्हितः। मनोहर कहता है, महाराज, यह नीम का पेड़ असत्य नहीं कह सकता है। यह नीम का पेड़ असत्य नहीं कह सकता है। अत्र काचित् छद्मयोजना वर्तते। यह कोई छन्न योजना है। यह कोई छन्न योजना है। अहम सद्य एवं प्रमाणितः करोमि। मैं शीघ्र ही प्रमाणित करता हूँ। मैं शीघ्र प्रमाणित करता हूँ। मनोहरम शुष्केन धनम असंहित्यम वृक्षमूले निधाय अग्नि प्रज्वालितवान। मनोहर कहता है कि मैं
शीघ्र ही प्रमाणित करता हूँ। मनोहर ने सूखा ईंधन इकट्ठा करके वृक्ष की जड़ में रखकर अग्नि प्रज्वलित कर दी। मनोहर ने सूखा ईंधन मतलब सूखी लकड़ियां को इकट्ठा करके नीम के पेड़ के जड़ के पास रख करके उसमें आग लगा दी, अग्नि प्रज्वलित कर दी। तत्काल 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 तत्कालमेव वृक्षमूलात्, तत्काल ही वृक्ष की जड़ से, तत्काल ही वृक्ष की जड़ से रक्षतु रक्षतु इत स्वर संयोग श्रुत, मतलब रक्षा करो ऐसा स्वर संयोग सुना गया। नीम का पेड़ जो है वो चिल्लाने लगा कि रक्षा करो, मुझे बचाओ, ऐसी आवाज मतलब सुनाई देने लगी। राजा सैनिकान अदृष्टवान, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। तत्र योऽपि भवेतः तम बहि आनयतु, वहां जो भी हो उसको बाहर लाओ, वहां जो भी हो उसको बाहर लाओ। सैनिकान वृक्षकोटरे स्थितं जनः बहि आनीतवन्तः, सैनिक वृक्ष की कोटर में स्थित व्यक्ति को बाहर लाएं। त्वं दृष्ट्वान् सर्वे विस्मिताः आसन्, यतोहि स धर्मचन्द्रस्य वृक्षिद पिता आसीत्। उस व्यक्ति को देखकर सब आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वह धर्मचंद्र का बूढ़ा पिता था। वह धर्मचंद्र का वृद्ध पिता आसित, मतलब वहां पे जो है जब सैनिक पहुंचे तो वहां पे देखे कि जो व्यक्ति वहां पे था उस व्यक्ति को देख करके सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह धर्मचंद्र का वृद्ध पिता आसित, वहां पे उसका बूढ़ा मतलब पिता जो है वो वहां पे थे। राजा सर्वम अपि ज्ञातवान, राजा ने सभी यानी कि सब कुछ जान लिया। स पित्रम पुत्रश्च कारागारे निक्षिप्तवान, उस राजा ने पिता और पुत्र को जेल में डाल दिया। अपि च ततस्सर्वं धनं सपुरस्कारं मनोहर समप्यं तं सभाचितवान्, और वह सारा धन पुरस्कार सहित मनोहर को समर्पित करके उसे पुरस्कृत किया। वृश्चतम सोचकर गत्रम गड्ढा जो धर्मांतरम दोनों के बीच में, छंद बुद्धि तरह बेईमाना आहत्वान तरह निकाल ले आया। यहाँ से जो है हमारा क्या है माने दिया हुआ है।
वृश्चिक में सोचकर, गत्र गड्ढा में गड्ढा, द्रोत्रंत्र में दोनों के बीच में, छंद बुद्धि तरह बेईमान, आहत्वांतरा में आहत्वांतरा निकाल ले आया, अंतिकम तरह समीप भवंतु नाम जाने दीजिए, अप्रेधु दूसरे दिन, समुत्सुक तरह अत्यधिक आतुर, संपर्द भीड़, बाष्पकंठ रूढ़े गले से, शीघ्र ही सद्ध एवं शीघ्र ही, शुष्केंधरम में सूखी लकड़ियां, सहत्रा इकट्ठा करके, निधाय रख कर, स्वर संयोग आवाज का संयोग, स्मृता विस्मित आश्चर्यचकित, संभाजित्वांत पुरस्कृत किया, विशर्भात मतलब विश्वास। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। इसका हम लोगों ने अर्थ भी पढ़ा। नेक्स्ट दिन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। धन्यवाद।